हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि आपको पतले लेंस के लिए हमको न्यूटन के सूत्र से हमें व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा है मैंने, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन के सूत्र एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम समझिए क्या है। तो सबसे पहले मैंने एक उत्तल लेंस ए सी बी ले लिया है। आप देख सकते हैं मैंने एक उत्तल लेंस ए सी बी ले लिया है। ठीक है, जो कि परिमित आकार का है ना। अब इसमें क्या किया मैंने, लेंस के सामने एक वस्तु ओ डैश ले ली। देखिए भाई ये वस्तु ओ डैश एक पतले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष प्रथम फोकस, ये आपका प्रथम फोकस है। प्रथम फोकस पर क्या किया मैंने, एफ डैश के बाईं ओर क्या किया मैंने, अक्ष के लंबवत, इसके लंबवत देखिए मैंने क्या है रख दिया है, जिससे हमारा जो वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब है वो लेंस के दूसरी ओर कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने लिखा है। तो ये क्या लिखा है, माना एक परिमित आकार की कोई वस्तु या कई वस्तु, ये कई नहीं कोई वस्तु होना चाहिए, ये कोई यदि कई नहीं है जो कोई हो जाएगा, ये ऐसे है ना। कोई वस्तु ओ डैश एक पतले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर प्रथम फोकस के बाईं ओर अक्ष के लंबवत रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब, इस वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर या दूसरी ओर फोकस पर बनता है। ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी। अब इसको आगे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज में आइए, तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज। देखिए त्रिभुज जो बताएंगे वहां से लिखिए क्या हो जाएगा, एफ डैश ओ या एफ डैश ओ डैश, एक त्रिभुज बनेगा तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज एफ डैश ओ डैश तथा त्रिभुज। देखिए अब ये बन गया, एक त्रिभुज हमारा ये बनना, तो दूसरा हमारा ये बनेगा यहां से इतने में, एफ डैश सी, ये हो जाएगा बी, है ना, एफ डैश सी बी में, है ना, सी बी में क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज की परिभाषा से, समरूप त्रिभुज की परिभाषा से, त्रिभुज की परिभाषा से, है ना, ये हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, अगर इस त्रिभुज का हम लंब ले रहे हैं तो इस त्रिभुज का हमें क्या लेना पड़ेगा, लंब। तो ये क्या हो जाएगा, ओ डैश अपॉन में, ये हो गया ओ डैश, तो इसका क्या हो जाएगा, ये होगा ना सी बी, तो ये हो जाएगा सी बी बराबर, फिर इसका हम क्या लेंगे, इसका आधार लीजिए एफ डैश ओ, तो ये इसका भी आधार होगा एफ डैश सी, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पर देखिए, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं ब्रैकेट में, देखिए जो हमारा CB है, ये देखिए जो हमारा CB, क्या CB के बराबर आई डैश नहीं है, तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है, दोनों की लंबाई समान है, इस वजह से CB बराबर क्या हो जाएगा, आई डैश। तो हम यहाँ लिख सकते हैं CB बराबर आई डैश, है ना। तो वहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ डैश अपॉन में, जहां पर CB वहां क्या हो जाएगा, आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश ओ अपॉन में एफ डैश सी। इसको मानिए समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 1। ठीक है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के आगे आपको इस डेरिवेशन बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इरेज करके आगे आपको बताते हैं। ठीक है, ये मैं इरेज की दे रहा हूँ, यहां तक मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, ये हमने इतना इरेज कर दिया। ठीक है, अब हम आगे इसी के आगे आपको बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब आप अगला त्रिभुज देखिए क्या होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से त्रिभुज हमारा बनेगा ए सी एफ, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ, तथा फिर क्या होगा, एफ आई डैश, ये हो जाएगा त्रिभुज एफ आई डैश, है ना। तो क्या लिखेंगे, में, है ना, त्रिभुज में। ठीक है, यहाँ भी वही लिखेंगे समरूप त्रिभुज की परिभाषा से, क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज
की परिभाषा से, समरूप त्रिभुज की परिभाषा से, है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ क्या लेंगे, यहाँ हम अगर आधा बोल रहे हैं लंब, तो इसका भी क्या हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आई आई डैश बराबर, अब इसका जब आधार लेंगे तो ये भी आधार, तो क्या हो जाएगा सी एफ अपॉन में एफ आई, है ना, ये हो जाएगा एफ एफ आई या फिर आई एफ दोनों सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ भी ए सी बराबर, देखिए ये जितना ए सी की लंबाई है उतना भी तो ओ डैश है ना, तो जहाँ पर ए सी वहाँ क्या हो जाएगा ओ डैश, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा ओ डैश हो जाएगा। तो यहाँ की ए सी क्या लिखेंगे, ए सी की जगह ओ डैश लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा आई आई डैश बराबर सी एफ अपॉन में एफ आई या फिर आई एफ, ठीक है। इसको मानिए समीकरण 2, ये हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 का कंपैरिजन कराइए, तो देखिए समीकरण 1 और 2 में एलएचएस क्या है, दोनों के बराबर है ना, इस वजह से इसको मैं इरेज की तरह हूं। ये हो जाएगा ना, तो लेकिन समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, है ना, समीकरण 1 और 2 से, तो क्या दिखे, समीकरण 1 और 2 में हमारे एलएचएस बराबर हैं, वो नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे आरएचएस, क्या हो जाएगा सी एफ अपॉन में ये हो जाएगा एफ आई बराबर किसके हो जाएगा एफ डैश ओ अपॉन में एफ डैश सी, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, हम चिन्ह परिपाटी से लिखेंगे, तो सी एफ बराबर, डायग्राम में जाइए, ठीक है, सी एफ का मान कितना लिखिए, सी एफ बराबर कितना हो जाएगा एफ, तो ये हो जाएगा एफ कॉमा एफ डैश ओ, एफ डैश ओ का मान कितना है एक्स डैश ना, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अगला देखिए क्या है, एफ आई का मान देखिए, एफ आई बराबर कितना हो जाएगा एफ आई, ये हो जाएगा एक्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बच रहा है एफ डैश सी, एफ डैश सी कितना है, एफ डैश सी बराबर है एफ डैश, मतलब ये हो जाएगा ये, है ना, स्मॉल एफ, तो ये हो गया आपका, जहां पर डैश जगह मैंने उसको क्या किया माइनस मान लिया, है ना, ये आपका हो जाएगा इतना। तो उसके आगे हम क्या करेंगे अब, तो अब यहाँ पर सारे मान रख दीजिए, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा एफ, ये हो गया अपॉन में एफ आई देखिए एफ आई का मान क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर, उसके बाद एफ डैश ओ का मान क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, एफ डैश ओ का मान क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। एफ डैश सी का मान कितना हो जाएगा माइनस एफ, तो ये हो जाएगा माइनस एफ, ये और ये कैंसिल हो गया, एफ का एफ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा ना, ये डैश हो जाएगा, एक में डैश भूल गए हैं इसमें सी एफ, और ये क्या हो जाएगा डैश कहाँ जाएगा एफ आई का मान कितना हो जाएगा एक्स, ठीक है। एफ डैश ओ का मान ये हो जाएगा एक्स डैश, है ना, और यहाँ हो जाएगा एफ डैश, तो एफ डैश बराबर एक्स ये हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करा के क्या हो जाएगा एक्स डैश, और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था, ये हो गया। या फिर इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इतना भी कर रहे हैं आप इसको, ये भी सही है ना, गलत नहीं है, ये आपका हो जाएगा। तो क्या हो गया एफ डैश बराबर एफ डैश बराबर एक्स डैश, और ये आपका प्रूवमेंट हो गया, ठीक है। ये हो गया पतले लेंस के लिए न्यूटन के सूत्र का विस्तार व्यंजक प्राप्त करने के लिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डेरिवेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको डेरिवेशन समझ में आया है, डायग्राम समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आपकी फिजिक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी चल रही होगी, ठीक है। आप आराम से इसी तरह पढ़ते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि आप बोर्ड में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।